आज के इस कलयुग के दौर में कुछ ग्रहों के वर्षों बाद महाराजयोग बनते हैं। ये जो महाराजयोग हैं ये आदमी को फर्श से अर्श तक जो है पहुंचाने में सक्षम होती है। धनु राशि वालों की अगर बात हम करें तो 3 नवंबर सन 2014 से उनके ऊपर शनि की 7.5 का कहर लगा हुआ था और ये कहर 29 अप्रैल सन 2022 को पूर्ण रूप से खत्म हो गया, यानी 7.5 साल उनके बहुत कष्टप्रद गए। कमेंट करके बताना कि गए कि नहीं गए। सबसे ज़्यादा दुखी धनु राशि रही है 29 अप्रैल सन 2022 तक। उसके बाद ग्रहों की शुभ गति आना स्टार्ट हुई। मई और जून के महीने में 9 के 9 ग्रहों का परिवर्तन हो गया। अब अगर बात करें तो 2 जुलाई सन 2022 से बुधदेव ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है, यानी बुधदेव धनु राशि वालों के 7वें भाव में आ गए हैं, जो कि केंद्र राजयोग भद्र राजयोग लगा के बैठे हैं। बात करें सूर्यदेव की तो सूर्यदेव भी केंद्र में राजयोग लगा के सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग धनु राशि वालों के 7वें भाव में बैठे हैं, यानी सूर्य और बुध इकट्ठे बैठे हुए। और 13 जुलाई सन 2022 से शुक्रदेव अपनी वृषभ राशि को छोड़कर धनु राशि वालों के लिए 7वें भाव में मित्र के घर यानी बुध के घर आके बैठ जाएंगे। तो ये सूर्य बुध और शुक्र का त्रिग्रही महाराजयोग धनु राशि वालों के 4 चांद किस्मत में लगा के रखेगा। जब किस्मत बुलंद होती है ना तो बड़े से बड़ा काम भी चुटकियों में हो जाता है, और अगर किस्मत बुलंद नहीं होती है यानी डाउनफॉल का जब समय होता है तो बड़े से बड़ा काम भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। तो वो ये धनु राशि वालों के संग हुआ है, उनके जीवन में कर गुजरी है ये चीजें। मेरे पास हजारों कमेंट आते हैं, गुरुजी बहुत परेशान है, गुरुजी काम नहीं बन रही है, गुरुजी कारोबार नहीं चल रहा है। तो मित्रों, अब ये संघर्ष के बादल छटने वाले हैं तुम्हारी जिंदगी से। सारी परेशानियां, दुख, दर्द, कर्ज ये तुम्हारी जिंदगी में खत्म हो जाएगा, क्योंकि त्रिग्रही महाराजयोग तुम्हारे किस्मत के तख्ते पलट गए। बात करें 7वें घर की तो 7वां घर लगन से केंद्र है। देखिए ऐसा है, केंद्र जो स्थान होते हैं उनको दर्जा दिया गया है महत्वपूर्ण कार्यों के लिए। लगन केंद्र स्थान जो 4th हाउस है उसे केंद्र स्थान बताया गया है। 7वां घर केंद्र स्थान में आता है और 10वां घर लगन कुंडली का उसको भी केंद्र स्थान का दर्जा दिया गया। तो जब इसमें जो महत्वपूर्ण स्थान है यानी लगन का 7वां घर, लगन से 7 घर आगे आप गिनेंगे तो वह 7वां भाव आता है। 7वां भाव को अगर देखा जाए तो 7वां भाव को लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। इससे अगर देखा जाए तो काम कारोबार देखा जाता है, डेली इनकम देखी जाती है, डेली रुपया पैसा आ रहा है आपके पास वो देखा जाता है, काम कारोबार की स्थिति देखी जाती है, नौकरी की स्थिति देखी जाती है। अगर शादी को हम देखें तो सबसे पहले जो एस्ट्रो है वह एस्ट्रो जो होती है वह सबसे ज़्यादा 7वें भाव पे, अगर विवाह को लेके देखें तो सबसे बड़ा उसका गहरा रिश्ता उसको देखा जाता है, पति पत्नी का स्थान है। अब यहाँ सूर्य बैठ गए, यहाँ जो है शुक्र बैठ गए और यहाँ बुध बैठ गए। सूर्य को ग्रहों में राजा का दर्जा दिया गया है।
बुध को मंत्री का दर्जा दिया गया है, फाइनेंस का स्थान है। बुध जो है राजकुमार ग्रह है, तो बुध को राजकुमार का दर्जा दिया गया है ग्रहों में। मस्तिष्क का मास्टर बताया गया है ये बुद्धि का, क्योंकि जो बुद्धि है ये चले तो पूरा शरीर एक्टिवेट होता है। अभी आप जब सुबह बैठे होते हो, सूर्योदय होता है, तो दिमाग में आता है कि पूरी दिनचर्या नित्य क्रिया करके नहाना धोना चाहिए, साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए, फिर अपने काम पे जाना चाहिए, फिर आप खाना ले जाते हो, कहीं काम पे जाते हो, नाश्ता करके जाते हो, फिर शाम को आते हो, फिर हाथ मुंह धो के डिनर करते हो। तो ये सारा माइंड से ही तो चलता है, तो ये बुद्ध करता है सारी चीज़ें। फिर आप काम कारोबार में जो है वहाँ मन लगाते हो, वहाँ कहते हो भाई कितना रुपए पैसे आ रहे हैं, कितना हिसाब करना है, कितना आना है, कितना जाना है, या कितना जो है फाइनेंस की स्थिति हमारी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें बुद्ध से देखी जाती हैं। अगर बहन बेटी बुआ को देखा जाए तो वह भी बुद्ध का कारक है। अगर शुक्र की बात करें तो साक्षात लक्ष्मी, जो साक्षात धन है, उसको शुक्र को सौंपा गया है। कलयुग में शुक्र का सबसे ज़्यादा प्रधान तत्व है। लेडीज़ का कारक शुक्र है। अगर आप जो है जेंट्स हैं तो पत्नी का कारक शुक्र है आपकी, जो कहते हैं ना ये गृह लक्ष्मी है। लग्जरी भोग विलास, आप जो है भोग विलास करते हैं, घर में सुख सुविधाएं होती हैं, घर साक्षात शुक्र का होता है। इसका जो मेथड मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट बाई पॉइंट इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि आपको एक एक चीज़ की नॉलेज हो कि ये जो त्रिग्रही महाराजयोग है, ये इनका जो फल है आपके जीवन में कितना शुभ और सफल साबित होगा। अब इसमें सूर्य बुध शुक्र की युति आपके केंद्र में महाराजयोग लगाएगी तो सितारे एकदम से जो है आपके बुलंद हो जाएंगे। अब ये कैसे होंगे कि देखिए, जो काल पुरुष की कुंडली होती है हम उसको लेके चलते हैं, उनमें सब खाने फिक्स होते हैं। अब इसमें जो 7वां घर है वो 7वां घर सूर्य और बुध की मलकियत है। अब 7वें घर में ही जो है खुद आके राशि को देखे तो मिथुन राशि है, तो वो भी बुध की राशि है। तो सूर्य बुध शुक्र, यानी बुध शुक्र तो अपनी मलकियत अपने घर में ही बैठे हुए हैं, तो वो राजयोग लगा रहे हैं। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग लग रहा है, इधर सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग लग रहा है। और शुक्र बैठ के सूर्य के संग शुक्र क्या करता है कि चमका देता है सूर्य को। भाई सूर्य शुक्र और बुध ये क्या है, पास पास रहते हैं, एक घर आगे एक घर पीछे, और जब ये इकट्ठे बैठ जाते हैं तो महाराजयोग बनाते हैं। अब अगर कहीं जाए तो कहीं ना कहीं अगर जैसे थोड़ा दूर रहता है, सूर्य शुक्र से दूर रहता है, तो वो चमक देता है। तो जो निर्बलता है वो ग्रहों की निर्बलता सूर्य खत्म करता है। और अगर ये सूर्य के ज़्यादा निकट आ जाती हैं तो फिर अस्त हो जाती हैं, तो फिर क्या होता है, ये अंधे हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अंधा ग्रह भी काम नहीं करता, वो भी काम करता है, तो उसको बुध का बल मिलता है। मगर चमक निर्बलता सूर्य से ही खत्म होती है। अभी जो सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग है, देखिए इन ग्रहों का जो अस्तित्व है, जो एनर्जीज है, ये कौन देता है। जैसे शुक्र को भी सूर्य एनर्जी दे रहा है, बुध को भी एनर्जी सूर्य दे रहा है, बृहस्पति को भी एनर्जी सूर्य दे रहा है। सूर्य क्योंकि ग्रहों का राजा है, इनकी कक्षा में ये मंत्री हैं, ये सारे ग्रह ये इनके पास बैठते हैं तो इनकी चमक बढ़ती है, तो इसलिए ये महाराजयोग लगा रहे हैं। और शुक्र की चमक सूर्य से बढ़ती है, इसलिए सूर्य भी बैठ के चमक बढ़ाता है। सूर्य ज़्यादा पास आ जाता है तो फिर क्या करता है कि शुक्र की चमक जो होती है वो अंधेरे में बदल जाती है। तो जो सूर्य का राशि परिवर्तन है वो 14 जुलाई सन 2022 से ये राशि परिवर्तन कर लेंगे, यानी 15 जुलाई को सूर्य अपनी राशि को परिवर्तन कर लेंगे। तो 15 जुलाई से फिर जो है जो सूर्यदेव हैं वो अपनी जो है जो मिथुन राशि है उसको छोड़ के कर्क राशि में चले जाएंगे। तो इनका फिर योग 2 का रह जाएगा, यानी त्रिग्रही योग, उसके बाद फिर 2 रह जाएंगे, तो वो भी बहुत शुभ फल देंगे आपको। तो अभी तो त्रिग्रही योग है। अभी क्या है, इनका जो अस्त चरण है सूर्य का, यानी सूर्य जो अस्त कर रहे थे शुक्र को, वो तो निकल गया, क्योंकि अब सूर्य अपनी डिग्रिकली वाइज हटते चले जाएंगे और 15 जुलाई सन 2022 से और राशि परिवर्तन कर लेंगे कर्क में। तो इसलिए सूर्य शुक्र को चमकाएंगे, तो इसलिए आपके जीवन में लग्जरी आएगी, काम कारोबारी के काम कारोबार धंधे चमकेंगे। अगर
धनु राशि वाले हैं आप या आपकी धनु लगन है तो भी इसको गोचर परिवर्तन को त्रिग्रही महाराजों को देखें तो उनके भी बुलंद सितारे होंगे। कहीं शादी विवाह करने जा रहे हैं तो शादी विवाह के लिए प्रयास आप कर रहे हैं तो शादी के लिए आपको लड़के हैं तो आपको वधू मनचाही मिलेगी, और अगर आप लड़की हैं तो अच्छे वर की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये जो ग्रह हैं ये उच्च अवस्था में है। सूर्य को देखा जाए तो सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। अगर बुध को देखा जाए तो बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं, मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। तो जो शुक्रदेव है वो शुक्रदेव कन्या राशि में नीच के और मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो ये जो फल है ये उच्च का फल देंगे आपको, क्योंकि इनमें ग्रह केंद्र में बैठे हुए हैं। अगर धनु राशि धनु लगन की बात करें तो शुक्रदेव छठे और एकादश भाव के लॉर्ड होते हैं, यानी मालिक होते हैं। सूर्य की बात करें तो सूर्य भाग्य स्थान के लैंड लॉर्ड होते हैं जो सप्तम भाव में आके बैठे हैं। तो बुध की बात करें तो बुध को दो केंद्र के स्थान मिले हुए हैं, एक 7th हाउस और एक 10th हाउस, तो उसके लॉर्ड हो गए सप्तम भाव में बैठे हैं। तो धनु राशि वालों के तो ये मान के चलिए वारे न्यारे होने वाले हैं। इसका आप लाभ उठाइए। ये राजयोग बार बार नहीं बनते हैं। कोई भी राजयोग जब घटित होता है तो जिंदगी को के तख्ते को पलट के रख देता है। अब इसमें क्या ज़रूरत है? इसमें ज़रूरत है आपकी मेहनत की, आपके प्रयास की। हाथ पे हाथ धर के बैठने से कुछ नहीं होगा। पहले ही धनु राशि वालों का 7.5 साल का समय बहुत खराब हुआ है। ये शनि के कहर से उनकी जो सारी योजनाएं थी, सारे उनके जो कार्य थे, सारे जो तरक्कियां थी वो सब रुक गई। क्योंकि शनि की जब 7.5 लगती है तो अब तख्ता पलट कर देती है। अब 7.5 से तो आप मुक्त हो गए। अब जो ग्रह राजयोग बना रहे हैं तो इसमें वर्किंग करिए। अब वर्किंग है कैसे करेंगे कि शादी करने वाले हैं आप, युवा अवस्था आ गई है तो शादी के लिए प्रयास करो तेज। लाइफ पार्टनर मन मुताबिक आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र की बात करें, कोई व्यापार खोलना चाहते हैं, अब नौकरी नहीं मिल रही है तो उसके भरोसे मत रहो। कुछ ना कुछ काम करो, व्यापार करो। जब मिलेगी नौकरी, जब नौकरी कर लेना। नौकरी से अच्छा व्यापार है। व्यापार में अपने मालिक आप खुद होते हो। सोच को बदलो। ये ग्रह सोच को भी बदलती है। किसी के नौकर बनने से अच्छा अपनी छोटी दुकान के मालिक बनो, उससे अर्निंग बनेगी। दूसरों के लिए कमा के उसकी जिंदगी बुलंद हो रही है, आपकी नहीं हो रही है। आप तो नौकरी बन के रहे। अगर अभी से व्यापार कोई नहीं बड़ा मिल रहा है तो छोटा स्टार्ट करो। छोटे से बड़ा हो जाएगा। और कभी कभी बड़े व्यापार भी छोटे हो जाते हैं। तो सोच को बदलो अपनी। किसी के नौकर मत बनो। आज देश की क्या स्थिति है कि आप लोग नौकरी की तरफ भागते हैं और नौकरी मिलती नहीं है, और उसमें आपका समय खराब होता है। 2-4-6 महीने नौकरी मिल भी गई, फिर जो है काम वो बॉस से कोई चरांद हो गई या अनबन हो गई या स्टाफ से कोई कहा सुनी हो गई या उसने कह दी आपको नौकरी से निकाल दिया, तो फिर क्या होता है, आप फिर बेरोजगार हो जाते हैं। तो उससे अच्छा है कोई काम धंधा पकड़ो। जो आपको मन करता है, जो आपको लगता है कि मार्केट में ये काम चल जाएगा, आप वो करो। स्टार्टिंग तो करो, कम पूंजी से करो, मगर काम करो। खाली बैठना जिंदगी को ख़त्म करना है। ये ग्रह राजयोग लगाते हैं तो ऐसा नहीं है। ये ग्रह अमीर के भी हैं तो गरीब के भी हैं। गरीब और अमीर ऊपर वाले ने नहीं बनाया है, ये हमारी समाज की देन है। तो अगर किस्मत को बुलंद करनी है तो इन राजयोगों का लाभ लीजिए। ये राजयोग और राशियों पे भी बनेंगे। धनु राशि पे तो ये बनी रहे, और भी राशियों पे बनेंगे तो हम बताएंगे फिर वीडियो में कि और राशियों में इनका क्या लाभ मिलेगा। मगर धनु राशि वालों के लिए तो ये बहुत शुभ साबित होगा, तो आप इनका लाभ उठाइए। अगर दशाएं आपकी शुक्र की चल रही हैं, बुध की चल रही हैं, तो आपके लिए ये बहुत राजयोग एक्टिवेट होंगे। अगर आप धनु राशि के हैं, सूर्य की भी दशा चल रही है या सूर्य में बुध की अंतर दशा चल रही है, तो ये राजयोग आपकी किस्मत को बुलंद और चार चांद लगा देंगे और बादशाही जीवन जियोगे आप और कहोगे गुरुजी वाह क्या बात कही आपने। तो इनका लाभ उठाइए और जो है अपने काम करते जाइए, क्योंकि कर्म फलदाता शनि कहते हैं कि कर्म कर। आलस और कामचोरों का मुकद्दर कभी बुलंद नहीं होता है। अगर आपको ज़िंदगी में पैसे वाला बनना है तो रात दिन हराम करनी पड़ेगी। अपने लक्ष्य को देखिए, असामाजिक तत्वों से दूर रहिए, विसंगतियों से दूर रहिए, शुद्ध शाकाहारी भोजन करिए और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए व्यायाम और नित्य जो है आप स्नान करिए। तो इससे क्या है, शुक्र की पॉजिटिव ऑरा आती है। ये भी एक बहुत महाउपाय है।
तो देखिए फिर ये राजयोग आपके जीवन में कितना जो है सुख फल देंगे। ये त्रिग्रही राजयोग आपकी किस्मत बदल के रख देंगे। तो ये राजयोगों का जो फल है ये करीब 1.5 से 2 महीने तक रहेगा। तो इसमें जो है आप काम करते चले जाइए। इसमें जो है 2 जुलाई से तो बुध राशि परिवर्तन कर ही गए हैं, उसके बाद जो है सूर्य भी चल रहे हैं और 13 जुलाई से फिर शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो ये त्रिग्रही राजयोग आपकी जो है जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सुख शांति समृद्धि ये जो है आपके दरवाजे पर खड़ी हुई है, इसका आपको लाभ लेना है। तो मित्रों ये था धनु राशि वालों के केंद्र में त्रिग्रही महाराजयोग का महालाभ। तो मैं अपने कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। खुश रहो, आबाद रहो, सबकी दुआएं लेते रहो और जन सेवा करते रहो। प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को शुभ आशीर्वाद।